बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैरियत से रखे और खुश रखे। आज हम आपको हलाल दौलत हासिल करने के हवाले से एक ऐसी दुआ का अमल बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी दौलत हासिल करने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इस दुआ की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, दुआ हमेशा उस वक्त कबूल होती है जब इंसान हलाल रिज़्क कमाता है और हलाल रिज़्क खाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हों तो ये एक छोटी सी सबक आमूज बात सुन लें कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से मशाइख से पूछा कि मैं रिज़्क़े हलाल कहाँ से और किस तरह हासिल करूं। तो मशाइख ने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़े हलाल के तालिब हो तो शाम चले जाओ, वहाँ तुम्हें रिज़्क़े हलाल कमाने के बहुत से मौके मिल जाएंगे। लिहाजा मैंने मुल्क शाम का सफ़र शुरू कर दिया और उसके एक शहर में पहुंच गया। वहां मैं काफ़ी दिन रहा और लोगों से मालूम करता रहा कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे रिज़्क़े हलाल हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी मेरी सही रहनुमाई नहीं कर सकता था। आखिरकार क्या हुआ, मैंने वहां के एक मशाइख की खिदमत में अपना मसला पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़े हलाल के तालिब हो तो शहर तरसूस में चले जाओ, वहां तुम्हें रिज़्क़े हलाल मैसर हो जाएगा। चनाचे मैं तरसूस शहर में पहुंच गया। मैं वहां रिज़्क़े हलाल की तलाश में घूमता फिरता रहा। एक दिन मैं समंदर के साहिल पर पहुंच गया तो एक शख्स वहां मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे अपने अंगूरों के बाग के लिए देखभाल करने वाले इंसान की ज़रूरत है, क्या तुम उजरत पर मेरे बाग की देखभाल कर सकते हो? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। वो शख्स मुझे अपने बाग में ले गया जहां मैंने खूब मेहनत और लगन से काम किया। मुझे उस बाग में काम करते हुए काफी दिन गुजर गए। एक दिन बाग का मालिक अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में आया और मुझे कहने लगा कि हमारे लिए बेहतरीन किस्म के मीठे अंगूर तो तोड़कर लाओ। मालिक के हुक्म की तकमील करते हुए मैंने टोकरी उठाई और एक बेल से अंगूर तोड़कर उनके सामने रख दिए। जब बाग के मालिक ने अंगूर का एक दाना खाया तो वो अंगूर खट्टा निकला। उसने मुझसे कहा कि तुम पर अफसोस है, तुम्हें हया नहीं आती कि तुम इतने दिनों से इस बाग में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें खट्टे मीठे अंगूरों की पहचान ही नहीं हो सकी, हालांकि तुम यहाँ से अंगूर खूब खाते होगे। नाज़रीन, तो वो फरमाते हैं कि मैंने बाग के मालिक को जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इस बाग से अंगूर का एक भी दाना नहीं चखा, फिर मुझे खट्टे और मीठे अंगूरों की पहचान किस तरह हो सकती है? मुझे तो आपने सिर्फ इस बाग की देखभाल के लिए रखा था, लिहाजा मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता रहा और इस बाग के अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। तो मेरी बात सुनकर बाग का मालिक अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ कि तुम्हारी क्या राय है, तुम इस इंसान के बारे में क्या कहते हो? क्या इससे भी अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स बाग की इतने अरसे तक देखभाल करे और अपना काम इतनी ईमानदारी से करे कि कभी उसने बाग से एक भी दाना ना खाया हो? ये शख्स तो इब्राहीम बिन अदम की तरह मुत्की और परहेजगार मालूम होता है। तो आप फरमाने लगे, मैं ही इब्राहीम बिन अदम हूँ। तो नाज़रीन, आपकी इस ईमानदारी के बारे में सुनते ही सब हैरान रह गए कि इतना ईमानदार मुत्की परहेजगार इंसान इस बाग में इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। नाज़रीन, रिज़्क़े हलाल हो तो ऐसा कि इतना अरसा बाग में रहने के बावजूद भी वहां से मालिक की इजाज़त के बगैर अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को रिज़्क़े हलाल कमाने और रिज़्क़े हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चले कि ये दुआ आपने सुबह के वक्त पढ़नी है जो आपको बताने जा रहे हैं। सुबह जिस वक्त भी आपकी आंख खुले तो फौरन आपने ये दुआ पढ़ना शुरू कर देनी है। वो दुआ आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। नाज़रीन, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो,
ناظرین دعا آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، دعا کا ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب صبح نیند سے فارغ ہو کر اٹھیں تو اس دعا کو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکے پڑھ لیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھتے جائیں آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ صرف اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا۔ ناظرین یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں، شیئر لازمی کر دیں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی اس چینل کو شیئر کریں جو اپنے رزق، دولت اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔